जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफार्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे और परिवार भी बहुत अच्छा होगा, शानदार ज़बरदस्त होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2018 का जो नवंबर में परीक्षा हुई थी। यूपी टेट 2000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमको लेकर आ गए हैं आपके सामने। देख रहे हैं इसमें जो होता है 2018 को में नवंबर में पूछा गया था, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए ही है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तों यह है अंगा का पूछ रहा है। कहते हैं ये क्या है, अड़। कहते हैं ढ ढ डमरू। कहते हैं डमरू जो होता है, यहाँ पर डमरू य है, यहाँ पर य नहीं है, यहाँ पर ए है। तो बताइए कि ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो ड का उच्चारण स्थान आपका होगा, कहते हैं कहाँ से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्धा से होता है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बताइएगा कि चौर कहते हैं चौरभयम पद में जो प्रयुक्त तत्पुरुष समास कहते हैं किस विभक्ति का है। बताइएगा किस विभक्ति का है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचमी कहते हैं विभक्ति है। कहते हैं पंचमी विभक्ति है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था। प्रयत्न, कहते हैं प्रयत्न शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। कहते हैं प्रयत्न जो होता है, प्रयत्न शब्द में कहते हैं विभक्ति और वचन बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कहते हैं बी क्या है, द्वितीय आते हैं बहुवचन। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आते हैं नद्दा शब्द में विभक्ति और वचन है। कहते हैं नद्दा शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है। तो बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। कहते हैं 4 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कहते हैं प्रथमा और कहते हैं बहुवचन। इसमें कहते हैं प्रथमा जो है आपका विभक्ति है और वचन कहते हैं बहुवचन है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कि कहते हैं खड़वतीय हिंदी हिंदी संख्या का बोधक है। बताइए हिंदी में खंडवतीय को क्या कहते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का आपका ऑप्शन नंबर कहते हैं बी, 96 को कहते हैं। क्यों किसे कहते हैं, 96 को कहते हैं खंडवतीय। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। भावत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। बताइएगा इसमें भावत जो यह क्रिया है शब्द दिया गया है, क्रियापद दिया गया है, उसमें पूछ रहा लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था कि सर्वनाम शब्द नहीं है। कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। इसमें निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं बताना है। 3 सर्वनाम होंगे, 1 सर्वनाम नहीं होगा। युवा में कहते हैं तो अभी तस्मय। बताइए इसमें कौन सा कहते हैं सर्वनाम नहीं है। तो कहते हैं 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। सर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं सी जो होता है इसका सर्वनाम शब्द नहीं, उसमद तो अस्मद जो होता है सर्वनाम शब्द है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं स्वाति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली कहते हैं विभक्ति कौन सी है। जो स्वाति एक शब्द दिया गया है, यह पद में कहते हैं योग में कहते हैं किसके योग में प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा आपका 8 का ए। कहते हैं ए क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा, चतुर्थी विभक्ति है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया था कि कादम्बरी जो होता है ग्रंथि के रचनाकार कौन है। कादम्बरी ग्रंथ की रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कहते हैं बाणभट्ट जी थे। कौन थे, बाणभट्ट कहते हैं इसके रचनाकार हैं। कादम्बरी के रचनाकार कौन है, बाणभट्ट जी हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ क्या पूछा गया था। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कहते हैं विचार नाटक है। तो महाकवि कालिदास द्वारा कौन सा विचार नाटक
नाटक रचित है, तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आते हैं ऑप्शन नंबर सी, आते हैं मालविका अग्निमित्रम। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बताइएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का कहते हैं व्यंजन, कहते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है। कहते हैं इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। कहते हैं व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है? 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सज्जनः जो होता है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द पूछ रहा है, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसका 12 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वयम। कहते हैं वयम जो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम का शब्द का कहते हैं संबंधित है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, कहते हैं धृत धातु में कहते हैं कितने प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है? कौन सा रूप बनता है बताइएगा। 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं धृतः बनेगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं पद की। कहते हैं पद की होता है छंदानुगत प्रणाली होती है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दिया है शुद्ध वाक्य। कौन सा शुद्ध वाक्य है, मतलब कौन सा इसमें सही है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आते हैं डी, कहते हैं 15 का डी हो जाएगा तोयम गृहम गच्छासि। कहते हैं यही राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? वने अपि पद पदे कह संधि। कहते हैं इसमें कौन सी संधि है वने पदी में? तो वने पदी अपी में कौन सी संधि है? इसका 16 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रूप संधि है। कौन सा? पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का नित मार्ग के न आते हैं परिलिंग अघंतियंती में बताइए इनमें कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? इसमें कहा न है, मतलब कौन सा नहीं है। तो इसका 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 17 का, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं कुलीना जो होता है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आते हैं, इसमें क्या दिया है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 18 में तत्रैव में संधि है। तत्रैव जो एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? तो 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कहते हैं जहां दो हुंडी दिखाई दे वहां पर कौन सा वृद्धि संधि हो जाती है? कौन सा संधि हो जाती है? अगर दो हुंडी दिखाई दे तो वहां पर कहते हैं वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि मीन्स बढ़ जाना। तो अगर एक हुंडी है तो वृद्धि संधि नहीं, अगर दो हुंडी है तो वृद्धि हो जाएगा। इसका पहचान है 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था? संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो मतलब आयोगवाह वर्णों की संख्या पूछ रही, बताइए कि संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 19 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं 4 होते हैं आयोगवाह की। कहते हैं कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं। अगर 4 में चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया था? अनुरूपम आते हैं, जो अनुरूपम में समास है। कहते हैं ये अनुरूपम एक शब्द दिया गया है, इसमें पूछ रहा कौन सा समास है? तो उन कहते हैं 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, कहते हैं अनु है ना। अनु कहते हैं जब किसी शब्द के कहते हैं पहले आते हैं उपसर्ग लग जाता है तो वह क्या होता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि कौन स्वर आते हैं स्वर हरस्व नहीं है? कौन सा स्वर जो होता है हरस्व नहीं है? कौन सा निगेटिव है? इसमें आते हैं 3 हरस्व होंगे, एक हरस्व नहीं है, वही बताना है आपका राइट आंसर को। कहते हैं 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कहते हैं आते हैं ओ जो होता है हरस्व जो होता है, ओ जो होता है हरस्व कहते हैं स्वर नहीं है। और ऋषि हिलरी और ली जो होता है
या हर्ष हैं, लेकिन यही नहीं है, तो नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा, अर्थात डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। जो संयुक्त प्रधानी है सूत्र है किस विभक्ति का बोधक है। 22 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया था। कहते हैं बालका जो अपी है वपी है शब्द का जो तो संधि विच्छेद क्या होगा। मतलब ये जो शब्द दिया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आते हैं इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहते हैं ए बालकौ अपी। कहते हैं बालकौ अपी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हुंडी और नहीं दिया है, यहाँ पर एक हुंडी बना देना बालकौ अपी। कहते हैं क्या हो जाएगा बालकौ, कहते हैं बालकौ, कहते हैं अपी, बालकौ अपी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। बकुले को संस्कृत में कहते हैं, बकुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बकह हो जाएगा। बकह को कहते हैं संस्कृत, बकुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, बकह कहते हैं, बकह। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया। हरे क्रुधति में हरे में कौन सा कारक है। हरे में कौन सा कारक पूछ रहा है। एक हरे दिए हैं, कुरिदंत एक वाक्य दिए हैं, इसमें पूछ रहा है हरे में कौन सा कारक है। कारक बताना है आपका। 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं संप्रदान कहते हैं कारक है। कौन सा कारक है फ्रेंड्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 25 का सी सही हो जाएगा, संप्रदान कारक है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। बताइएगा कि असमर्थ जो शब्द है का षष्ठी बहुवचन रूप पूछ रहा है। इसमें कौन सा कहते हैं बहुवचन रूप है। तो 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं न हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। कहते हैं प्रश्न क्या दिया है। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। कहते हैं रमा जो एक शब्द है उसमें चतुर्थी एक वचन रूप क्या है। इसमें एक वचन रूप पूछ रहे हैं। 27 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका देते हैं ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं रामायण, आते हैं रामायण है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रीति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। कहते हैं प्रीति एक शब्द है उसका सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं पीतरी। कहते हैं क्या हो जाएगा, पीतरी जो होता है इसका एक वचन रूप होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। बताइएगा इसका इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं, कितने वर्ड आते हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं ई उ ऋषि और री आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है। कहते हैं संस्कृत का कहते हैं 30 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं प्राइमरी हो या जूनियर, कहते हैं दोनों में 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। महत्व सूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। इसका कहते हैं महत्व सूत्रों की संख्या कितनी होती है आप लोग बताइएगा। ये 30 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं 14 महत्व सूत्र होते हैं। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा 30 में से आप कितने कर पा रहे हैं। अगर कहते हैं अगर आप लोग नए हो तो रिक्वेस्ट है से आप सभी शो के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके आते हैं बेल आइकन को दबा लेना है, जैसे कि कोई भी न्यूज आते हैं वीडियो हम लाते हैं तो आपको तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जाने जय भारत, वंदे मातरम।